Curious minds, native species of plants, shrubs, trees क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका उदाहरण सामने देखिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देसी पेड़ है। श्रब बोलेंगे इसको क्योंकि ये छोटा पेड़ या श्रब की तरह ग्रो करता है। ये है हमारा बेर का पेड़। बेर का श्रब कहेंगे। बेर जो इसका हिंदी नाम है, बहुत सारे रीजनल नाम है इसके, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र यानी गुजराती मराठी में इसको बोर के नाम से जानते हैं, बोरडी, बहुत सारे इसके रीजनल नाम हैं। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इंडियन प्लम, डेजर्ट एप्पल, ऐसे बहुत सारे इसके रीजनल नाम हैं। यही दर्शाता है कि ये जो सूखे, बंजर, सेमी एरिड, ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पर एक वरदान के समान ये पेड़ ग्रो करता है। वहाँ की एक तरीके से लाइफ लाइन बना हुआ है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी है इन रीजन्स में, सूखी जगहों पर ये जिजीफस के पेड़ जो है प्रमोट करते हैं। तो इस जीनस जिजीफस के बारे में आज हम बहुत एक्सटेंसिवली बात करेंगे। वैसे इनको जुजुबेस कॉमनली कहा जाता है इस जीनस को। जिजीफस जीनस की बहुत सारी स्पीसीज है। भारत में भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रमुख हैं जिन पर बात करेंगे, जैसे कि मॉरिशियाना है, जिजीफस जोजोबा है, जिजीफस नुमुलारिया है। ये 3 स्पीसीज जो है ये प्रमुख है, पॉपुलर है और कॉमनली लोकल मार्केट्स में इनके फ्रूट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो जिजीफस जीनस की बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जीनस है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी, बहुत ही टॉलरेट करने वाला पेड़ है। एक्सट्रीम हीट को, हाई टेम्परेचर्स जैसे कि थार डेजर्ट के, ड्राई कंडीशंस को ये जीनस के पौधे जो है वो सरवाइव कर लेते हैं। और इसी वजह से जिजीफस के पौधे जो है, बहुत सारी स्पीसीज आपको सेमी एरिड, ड्राई रीजन्स में ग्रो होती हुई मिलेंगी, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहाँ पर जो सेमी एरिड ड्राई रीजन्स है वहाँ पर जिजीफस के बहुत सारी स्पीसीज आपको देखने मिलेंगी। ये कांटों वाला पौधा होता है, स्पाइन्स, प्रिकली हम कहेंगे श्रब। और यही जो स्पाइन है या फिर जो थॉर्न्स है, इसी की वजह से ये श्रब जो है अनगिनत बर्ड्स को एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं बर्ड्स एक सेफ जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि बिल्ली, दूसरे प्रेडेटर्स उनके अंडों को, उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो हमारा जिजीफस का श्रब होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्ड्स की चहल पहल देखने मिलेंगी, घोंसले देखने मिलेंगे, बहुत सारे लार्वा जो है मॉथ्स के, बटरफ्लाइज के, इनके पत्तों पर फीड करते हैं इंसेक्ट्स। तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी अगर देखें तो ये एक प्रमोटर है, मल्टीप्लायर है। तो डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन्स में ये पौधा होना और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको प्रमोट करें, ये अति आवश्यक है। जिजीफस जीनस ये आता है ध्यामनाशिए फैमिली के अंदर। और अगर हम इनके पत्तों को देखें पहले तो ऑल्टरनेट, एंटायर और 3 प्रोमिनेंट बेसल वेन्स हमको इनके पत्तों पर देखने मिलती है, जिनसे आप इसको पहचान सकते हो। 2 से 7 सेंटीमीटर के इसके पत्ते होते हैं। और कुछ स्पीसीज जो जिजीफस की है वो तो डेसिडियस होती है, यानी कि पत्ते झड़ जाते हैं, और कुछ एवरग्रीन होती है। इनके जो फूल होते हैं, फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिक्युअस होते हैं, येलो ग्रीन कलर के। और जो मेन इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल फ्रूट होता है इनका, वो येलो से ब्राउन रंग का, रेड ब्लैक रंग का और ग्लोबोस ऑब्लोंग आकार का 1 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है। बहुत स्वीट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, टैंगी फ्लेवर हमको इनके फ्रूट्स में देखने मिलता है।
जो कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी की चाइल्डहुड मेमोरीज होगी। इनके फ्रूट्स को नमक मिर्च के साथ खाना स्कूल के बाद, तो ये एक मस्ट है होता। अगर आपने ये नहीं किया है तो शायद आपने चाइल्डहुड में कुछ मिस किया है स्कूल डेज में। जिजीफस जीनस जो है, जैसे कि मैंने कहा, इसमें जिजीफस, जुजुबा, मॉरिशियाना और नुम्मुलारिया, ये 3 स्पीसीज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फ्रूट जो है वो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ देयर फ्रूट्स। आपको बहुत सारे बर्ड्स की सॉन्ग कॉल्स सुनाई दे रही होगी। यही दर्शाता है कि ये पेड़ जो है, ये श्रब जो है, इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको बुलबुल, कॉपर स्मिथ बारबैट, इस प्रकार के अनगिनत छोटे बड़े पक्षी इन पर देखने मिल जाएंगे। जिजीफस की अगर एक एक करके स्पीसीज की बात करें तो मॉरिशियाना को इंडियन प्लम कहा जाता है, और नुम्मुलारिया जो है ये एक स्पेसिफिकली कहे तो डेजर्ट स्पीसीज है। थार डेजर्ट, वेस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान, साउथ ईरान, इन जगहों की। जिजीफस नुम्मुलारिया जो है इन जगहों का नेटिव है, और इसके फल जो है छोटे छोटे होते हैं। जिजीफस नुम्मुलारिया को ही चनी बोर कहा जाता है गुजरात में, गुजराती लैंग्वेज में, या चनिया बोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेटिव प्लांट है। इस जगहों पर डेजर्ट इकोसिस्टम में फॉनल डाइवर्सिटी को बनाने में, एरिड एरियाज जो कच्छ, सौराष्ट्र, इन जगहों पर है, वहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट करता है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना हो, विंड ब्रेक की तरह काम करना हो, माइक्रो हैबिटेट तैयार करना हो ग्रास के लिए, बहुत सारे फौना के लिए, तो ये सब फंक्शंस जो है ये जिजीफस के पौधे डेजर्ट इकोसिस्टम में, सेमी एरिड जोन्स में अदा करते हैं। जिजीफस को इसी प्रकार से एक हेज प्लांट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो थॉर्न्स होते हैं ये एक अच्छा लाइफ फेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशियस फ्रूट्स तो है, जो कि एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें बहुत सारे वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक सोर्स ऑफ इनकम है लोकल लोगों के लिए, लोकल मार्केट्स में। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ जिस पर फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं, अभी अनराइप है। इन्हीं फलों को हम हमारी जो इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, उसमें सबरी के बेर जो है वो यही बेर है, और ऐसे हमारे ट्रेडिशन कल्चर से भी ये जुड़ा हुआ पेड़ है। ये फ्रूट्स बहुत एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम इंसान भारत में। तो ऐसे इम्पोर्टेंट नेटिव पेड़ को एरिड जोन्स में प्रमोट करना चाहिए, इसका कल्टीवेशन बढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन हो सके, और फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है।